AK सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और आज आपका EVS की NCERT यानी कि EVS की NCERT का लास्ट चैप्टर है, यानी कि आपकी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की जितना भी NCERT का टॉपिक था, यानी कि थ्योरी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं 15 नंबर के, और 15 नंबर के आपके क्या है, पेडागोजी पूछी जाती है। तो इस हिसाब से टोटल EVS बैठता है आपका 30 नंबर का। हर सेक्शन में आपको 15 नंबर थ्योरी मिलती है और 15 नंबर की पेडागोजी है। पेडागोजी आपको CDP के हिसाब से कराई जा रही है, यानी कि CDP का आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको ऑप्शन को चुनना है, किस तरह से आपको ऑप्शन को काटना है। तो यानी कि आज हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी EVS की, ठीक है। कल से हम EVS के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो कहीं ना कहीं एडवांसली या फिर आजकल जो पूछे जाते हैं वो आने ही आने हैं, इससे हटकर, यानी कि EVS की NCERT से हटकर जो एक आधे टॉपिक हैं वो कराए जाएंगे। और आपके 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 तारीख को छोड़कर 16 तारीख से आपके पूरे 16 से 21 तक आपको खाली नहीं बैठाया जाएगा, जिससे आपको क्या हो, ऐसा होता है कि आखिरी टाइम पे जो हम याद करते हैं, ज़्यादा कहते हैं कि आखिरी टाइम पे जो याद करते हैं वो चलते चलते तो वो थोड़ा सा याद रह जाता है। तो इसलिए हमें क्या है, 16 से आपका 21 तारीख को पेपर है, 20 तारीख के बीच में ऐसी चीज़ें याद करा दी हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। तो चलिए आज लास्ट चैप्टर देखते हैं, यानी कि EVS का लास्ट चैप्टर देखते हैं। क्या है चैप्टर का नाम देखते हैं। और आपको सारी जो ये खासकर फसलों के बारे में और जो स्टेट की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे कोई चीज़ स्थान है वो पूछा गया है तो वो पता होना चाहिए आपको। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आजकल आपको देखने मिल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब ऑफलाइन होता है पेपर ना, तो आपको ये चीज़ें कम मिलती हैं, थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा मिलती है। जैसे जंगल के बारे में, अधिनियम के बारे में, ये क्या किस चीज़ के बारे में कहता है। अब ये पूरी चीज़ आपको क्या है, पूरी ऑप्शन के तौर पर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सही है। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 22 है। इसमें आज लास्ट चैप्टर है, फिर चला काफिला, यानी कि फिर चला काफिला के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें क्या चीज़ है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे चैप्टर में आपको 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके CTET में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या होती है, गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और एक यूपी टेट में, यानी कि यूपी टेट में, क्योंकि यूपी में एग्रीकल्चर ऐड है, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से वहाँ पर ये भी पूछा गया था कि कौन कौन से स्थानों पर गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है, या गन्ने का गढ़ किसे कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पोरमपल्ली चने की दाल की एक मीठी रोग के तौर पर माना जाता है। तो यानी कि ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कहीं कहीं आपको रोटी भी देखने को मिलेगा मीठी रोटी के तौर पर। इस तरह की चीज़ आपको पता होनी चाहिए। NCERT में जो दिया गया है उसको भी देख सकते हैं आप, क्योंकि NCERT में जो चीज़ दी गई वही उठाकर आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये पोचमपल्ली वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया था, आपको ये पता होना चाहिए। जगह का नाम और पोचमपल्ली और पूरमपल्ली, जो ये क्या है, पूरमपल्ली, यानी पूरमपल्ली क्या है, चने की दाल की एक मीठी रोटी के तौर पर मानी जाती है। और जो पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली में क्या है, पोचमपल्ली साड़ी के लिए मशहूर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। और आज आपकी लास्ट क्लास है, तो आपका सारा का सारा जो सिलेबस है, यानी समरी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में सारी की सारी NCERT को 10-10 बार कम से कम देख लेना है, जिससे क्या हो कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। जो 15 नंबर फ्री के हैं आपके NCERT के, वह एज इट इज़ मिल जाए। और 15 नंबर की पेडागोजी में से आपको मैं करा ही रहा हूँ, उसमें से आपको कम से कम 14 नंबर मान के चलता हूँ मैं कि मिल जाएँ, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो चलते फिरते गलत हो ही जाता है, यानी कि एक ही जगह हमने B लगा दिया, इस तरह से गलत हो ही जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और सभी को पूरे सिलेबस कंप्लीट होने की बधाई हो। और अपने सिलेबस को, यानी कि अपनी क्लास की NCERT को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। थैंक यू।